आर्यन अपनी जिंदगी की चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठकर इन बातों पर सोचने लगा। मुझे समझ आता है कि मेरे माता पिता मुझे अधला, बेघर और न जाने क्या क्या क्यों कहते रहते हैं, पर क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके सामने से एक बाबा उसकी तरफ आते हैं। और बोलते हैं, बेटा कुछ दे दो। तो लड़का बोलता है, बाबा मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। गरो बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो। फिर गरो बोलता है, मैं तुम्हें गांव में कमाने का तरीका बताता हूँ। लड़का बोलता है, वो कैसे? फिर गरो हंसता है, बोलता है, तुम अपने दोस्त से कुछ रकम उधार ले लो और जब तुम इसमें कामयाब हो जाओ तो उसको डबल कीमत में वापसी कर देना और तुम इस महसूस से अपनी एक शाप खरीदो और इसमें राशन दिलो और उसे भेजो अच्छी कीमत में और तुम इससे जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। लड़का ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो गरो भी वहां से चले जाता। कुछ दिनों से आर्यन का कुछ अता पता नहीं होता है और कुछ दिनों बाद देखते हैं गांव में एक नई शॉप खुली है जिसमें आटा, चीनी, नमक सब कुछ मौजूद है और इसमें आर्यन बैठा हुआ है और वो चला चला के बोलता है, आओ और चीनी, नमक, आटा, इंडा, शैम्पू सब कुछ मौजूद है सस्ते दाम में। आओ। तब दूर खड़ी 2 महीना आपस में बात कर रही होती इस नई शॉप के बारे में। फिर उनके घर में राशन भी खत्म हो जाता है और वो 2 महीना शॉप पर जाती है और बोलती है, भैया ये आटा कैसे लिया? तो लड़का बोलता है, 5 किलो आटा है। तो लड़की वो खरीद लेती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और वहाँ पर काफी अच्छे बेकरी वगैरह भी होने लग जाती है। लड़का ऐसे ही काफी ज्यादा पैसे कमाने लग चुका था। उसकी 5-6 शॉप वगैरह भी हो चुकी थी और जिस तरह उसने ये उधार लिया था उसने उसको अपनी एक शॉप पर लगवा लिया था और उन्हों की काफी कुछ लाइफ गुजर रही थी। अपनी सिक्यासिका कमेल सेक्शन में जरूर बताना। इस कहानी से मुझे ऐसे सीख मिली कि किसी की बात मानने से जिंदगी बदल भी सकती है, जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो आज की स्टोरी आप लोग काफी अच्छी लगी होगी। मुद्दापुरा गांव एक खूबसूरत गांव है जहां एक किसान अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत जिंदगी जी रहा है। किसान सुबह उठकर अपने दर्शकों के पास जाता और वहां खेती करता। किसान दिन भर अपनी जमीन खोता रहा। किसान लगन से अपनी जमीन जोतता और उस पर फसल उगाने की कोशिश करता। किसान थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठता है और सोचता है, काश मेरी जमीन भी खेल जाती। थोड़ी देर बाद सरपंच वहां आता है और कहता है, अरे बुढ़ा, मैं मुझसे उधार लिया था, 3 महीना हो गया इस बात को, अभी तक पूरा नहीं किया। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुझे, अगर वापसी नहीं किया ना तेरी जमीन जब्त कर लूंगा मैं। बाल सरपंच वहां से चला जाता है और किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरी जमीन भी नहीं खेल रही है और अभी ऊपर से इस टेंशन दे दी, इसका उधर भी पूरा करना है, कहाँ से करूं? किसान तनाव में घर जाता है और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है और पत्नी उससे कहती है, तनाव मत करो, कुछ अच्छा होगा। किसान आह भरकर सो जाता है
और अगले दिन जब वह अपने खेतों की ओर जा रहा होता है तो उसे जमीन पर एक चिड़िया पड़ी मिलती है। वह 5-6 दिनों से प्यासी थी। किसान उसे पानी पिलाता है। अचानक वह जानवर एक इंसान में बदल जाता है और किसान क्रोधित हो जाता है। एक किसान के सामने खड़ा एक आदमी कहता है, किसान जी, आपको क्या चाहिए? आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। किसान कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे खेत में कुछ ऐसा करो जिससे खेत खिलखिला उठे और फल फूल जाए, ताकि मेरे खेत में फल लगे और मैं शहर के बीचों बीच चैन की जिंदगी जी सकूं। तो एक आदमी किसान के सामने खड़ा होता है। वह उसके सारे कर्ज तो पूरे करता ही है, साथ ही उसे दौलत भी देता है। किसान खुशी खुशी घर जाता है और रोजमर्रा की कमाई से अपनी जमीन जोतता है और अमीर बनता जाता है। तो यह कहानी है। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नगर गांव में एक किसान और उसकी वाइफ दोनों रहा करती थी। उनके पास एक छोटा सा घर था और उसमें वो खुशहाल रहते थे। और किसान सुबह उठता और किसान खेत छोकने चले आता। सारा दिन मेहनत करता, खेत छोकता और शाम में घर आ जाता और खाना खाता और सो जाता। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन उसकी बीवी गर जाती है और उसके पाँव में बहुत सोड लग जाती है और किसान काफी परेशान हो जाता है। और वो अपनी बीवी को दिलासा दिलाता है कि हम तुम्हारा ऑपरेशन एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवाएंगे। इसके बाद वो अल्लाह से दुआ मांगता और अपना खेत चौक में चले जाता। वो खेत चौकी रहता इतनी धूप में। तभी वहां पे उसको एक सोने का एक देखता है। वो उसको उठा लेता है और अपने साथ घर ले जाता है। और फिर वो एक बंदे को बुलाता है, सुनार को बुलाता है और सुनार उसकी कीमत करोड़ों में देता है उन्हें। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक मुश्किल इंसान को इम्तिहान में भी डालती है और उसके लिए आसानी भी करती है और उससे अच्छा नतीजा भी निकाल कर देती है। ब्रेक नगर गांव में एक किसान और उसकी वाइफ दोनों रहा करती थी। उनके पास एक छोटा सा घर था और उसमें वो खुशहाल रहते थे। और किसान सुबह उठता और किसान खेत छोकने चले आता। सारा दिन मेहनत करता, खेत छोकता और शाम में घर आ जाता और खाना खाता और सो जाता। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन उसकी बीवी गर जाती है और उसके पाँव में बहुत सोड लग जाती है और किसान काफी परेशान हो जाता है। और वो अपनी बीवी को दिलासा दिलाता है कि हम तुम्हारा ऑपरेशन एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवाएंगे। इसके बाद वो अल्लाह से दुआ मांगता और अपना खेत चौक में चले जाता। वो खेत चौकी रहता इतनी धूप में। तभी वहां पे उसको एक सोने का एक देखता है। वो उसको उठा लेता है और अपने साथ घर ले जाता है। और फिर वो एक बंदे को बुलाता है, सुनार को बुलाता है और सुनार उसकी कीमत करोड़ों में देता है उन्हें। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक मुश्किल इंसान को इम्तिहान में भी डालती है
और उसके लिए आसानी भी करती है और उससे अच्छा नतीजा भी निकाल कर देती है।